नमस्कार दोस्तों, एकीप लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12 के यमुना छवि यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है यमुना छवि जो है इम्पोर्टेंट है। इससे जो है रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसकी पूरा अर्थ समझेंगे अभी। तो देखिए, बने रहे वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो दिया है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तमाल, तो यहाँ जो है ये है कि यमुना के तट पर जो है तमाल के सुंदर वृक्ष, ये तमाल जो है तमाल के वृक्ष हैं। और जो है क्या कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल यानी तरनी तनुजा यानी यमुना के तट पर जो है तमाल के सुंदर वृक्ष जो है किनारे झुके हुए हैं। झुके कुलसों जल परसन हित मनहु सहाय। तो यहाँ जो यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष जो है किनारे की ओर, तरनी तनुजा तट, तट मतलब क्या होता है? किनारा। तो किनारे की ओर जो है तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं, ऐसे शोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वे जल का स्पर्श स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। कुलसों जल परसन हित मनहु सहाय, मान लो कि वे जो है क्या करने के लिए झुक गए हैं कि झुके कुलसों, वे जल का जो है किस लिए झुके हैं? जल का जो है स्पर्श करने के लिए झुक गए हैं, स्पर्श करना चाहते हैं वो जल का। कीधो मुकुर में लखत उजकई सब निज निज शोभा, के प्रणवत जल जान परम पावन फल सुलोभा। कीधो मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके, कीधो मुकुर में लखत, लखत मतलब देखना हो गया, उजक की सब निज निज शोभा यानी कि वे जल रूपी जो है दर्पण में, जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा को जो है क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, अपनी शोभा को देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जल को देखकर परम पवित्र फल, ये लिखा है ना, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। तो यहाँ जो हुआ इसका मतलब कि के प्रणवत जल जानी, तो ये जल को जो है परम पवित्र जल को देख करके जो है के प्रणवत जल यानी जल को देख करके जो है या जल में देख करके जो है परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हैं। जान ये दिखा ना, परम पावन फल लोभ यानी परम पवित्र फल के लोभ में, परम पवित्र फल के लोभ में जो है उसे जो है क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है। मनुआ तप वारन तीर को सिमिट सब छाए रहत, के हरि सेवा हित में नैन निरस नैन मन सुख लहत। तो यहाँ जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारे सिमट करके, मनुआ तप वारन तीर को सिमट सभी छाए रहे, यानी वे सभी जो है सिमट करके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। मनु आतप यानी अपनी जो है मानव वृक्ष जो है अपने तप को दूर करने के लिए, मनु आतप वारन तीर को मतलब अपने तप को जो है दूर करने के लिए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है वृक्ष जो है अपने तप को दूर करने के लिए जो है वे सिमट करके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। कि हरि सेवा हित में न रहे, हित न रहे यानी कि वे सब जो है इस तमाल वृक्षों को देखते हुए हमारा मन और हमारे नेत्र जो है क्या हो रहे हैं? नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। निरस्य नयन मन सुख लहर यानी कि हमारे नेत्र जो है इन तमाल वृक्षों को देखकर जो है क्या हो जाते हैं? सुख हो जाता है। इनको जो है भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। ये के हरि हित में, ये सब जो है हरि हित यानी हरि की सेवा करने के लिए जो झुके हुए हैं। और ये ऐसा देख करके जो है हमारे नयन यानी हमारी आंखें जो है क्या हो जाती हैं? परिपूर्ण हो जाती हैं, सुख से परिपूर्ण हो जाती हैं। अब जो है इसके देखते हैं, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आगे बने रहें। देखिए, अब दिया है कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं। तो सही आंसर जाएगा इसका कि जो है कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष यमुना के जल को जो है किस लिए? स्पर्श तथा भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए छाए हुए हैं। जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं और यमुना तट को जो है स्पर्श करना चाहते हैं, इसलिए ये वृक्ष जो है क्या है? झुके हुए हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। जब बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है।
अगला है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या जो है पहले ही कर चुके हैं, तो आप जो है देख सकते हैं। अगला है कीदो मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, कहाँ से क्या है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग जो है कीदो मुकुर में जो है शोभा कहाँ से, यहाँ ये है कि मानो यमुना के किनारे स्थित जो वृक्ष हैं वे जल रूपी दर्पण में, यानी कि जल में, जल को दर्पण माना गया है, तो जल रूपी दर्पण में जो है झुक झुक करके अपनी शोभा को देख रहे हैं। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का जो शीर्षक है यमुना छवि है, क्या है, यमुना छवि है। पाठ का शीर्षक यमुना छवि है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला है यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में शोभित हो रहे हैं। तो यमुना तट पर वृक्ष जो है मानव जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं और यह बहुत जो है सुंदर जो है अपनी शोभा सौंदर्य को देख रहे हैं। अगला है तट, या फिर उसी का देखिए अगला भी पूछा जा सकता है कि तट पर वृक्ष किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो वृक्ष हैं यमुना तट पर जो है इस वृक्ष के रूप में शोभित हो रहे हैं, मानो वे जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं या झुक गए हैं। अगला है मानव मनु आतप वारन तीर में अलंकार बताइए। मनु आतप वारन तीर में जो है अलंकार कौन सा हो जाएगा, जो है इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु आतप वारन तीर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, के तारागन ठगन लोकत प्रकटत शशि अबिकल। तो यहाँ यमुना के चंचल जल में जो है, जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेशों ने जन्म ले लिया है। मनुजुग पुच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, के तारागन ठगन। अब ऐसा जो है यमुना जल में जो है ऐसा दृश्य को देखकर जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा जो है दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो है क्या हो रहा है, शुक्ल पक्ष में जो है दोनों में उदित हो रहा है। उदित होकर के यमुना के जल में विलीन हो जाता है और अथवा तारा समूह को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी खेल रहा है। के तारागण ठकत लुकत प्रकटत शशि अबिकल, यानी तारागण जो है, तारागण को ठगने के लिए जो है चंद्रमा जो है ऐसा लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जम, मतलब यहाँ जो है क्या है कि जमुना के जल में जो है चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से जो है पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कभी मिट जाता है, कभी पर दिखाई देने लगता है। तो ऐसे दृश्य को देखकर कवि के मन में ऐसी उत्प्रेक्षाओं ने जन्म ले लिया है, ऐसे संदेशों ने जन्म ले लिया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो है चंद्रमा जो है क्या हो रहा है, दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में विलीन हो जाता हो या उदित हो जाता हो। तो ऐसा जो है क्या कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि तारों समूह को, जो तारागण का है जो ठगन लोग, तारों के समूह को ठगने का जो है काम कर रहा है, ठगने के लिए चंद्रमा जो है लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कि कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलत हित तासु धावत। अब ऐसा लग रहा है यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती है, के कालिंदी नीर तरंग, यानी यमुना जो है, कालिंदी मतलब यमुना जो है अपने जल में जितनी नीर यानी जल में अपनी तरंग मतलब लहरों को प्रकट करती है, जितो उपजावत जितनी लहरों को जो अपनी प्रकट करती है, चंद्रमा उतने ही रूप धारण कर उससे मिलने को दौड़ता है। तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा जो क्या करता है, उससे मिलने को दौड़ता है या उससे उसके रूपों को मिलने के लिए जो है दौड़ रहा है। के बहुत रजत चकई चलत, के फुहार जल उछरत, के निशिपति मल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि के रजत चकई चलत, के फुहार जल उछरत, यानी जल के भीतर जो है चांदी की जो है कई फुहारें चल रही हैं, अथवा जो है चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से, के निशिपति मल्ल, यानी कि पहलवान जो है चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो यह अनेक प्रकार से जो है व्यायाम कर रहा है। अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, अनेक प्रकार से जो क्या कर रहा है, जो है अनेक प्रकार से व्यायाम कर रहा है। मिलकर ये जो है ये सुंदर असीम दृश्य देखकर इनका जो है ये दृश्य
चंद्रमा और यमुना का जल मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये एक टॉपिक कम से कम 7, 8 या 10 नंबर तक का पूछा जाता है। तो देखते हैं आगे इसके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए दिया है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो अगर हम पाठ के शीर्षक की बात करें तो ये जो है प्रस्तुत हिंदी साहित्य का जो पद्यांश के युग निर्माता कविवर जो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य में संकलित यमुना छवि से जो है ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये यमुना छवि से लिया गया है। या इसी को यही हो गया आपका पद्यांश का संदर्भ भी लिखना पड़ता है जो कि 2 नंबर का होता है। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल में पंक्ति में अलंकार का नाम बताना है। तो अगर हम इसके अलंकार की बात करें तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? इसमें जो है उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार है। आगे है तारागण को ठगने के लिए चंद्रमा क्या कर रहा है? तो तारागण को ठगने के लिए चंद्रमा कभी जल में छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। ऐसा जो है दोनों के बीच में चल रहा है। कालिंदी की तरंगों के साथ चंद्रमा कैसा व्यवहार कर रहा है? तो कालिंदी के तरंगों के बीच जो है चंद्रमा मिलनोत्कंठा के लिए व्याकुल और मायावी प्रेमी जैसे व्यवहार कर रहा है, क्योंकि कालिंदी में जितनी तरंगें उठती हैं चंद्रमा भी उतने ही रूप धारण कर लेता है। ऐसा जो है चल रहा है। निशापति मल्ल क्या कर रहा है? तो कवि जो है यहाँ पर क्या है कि निशापति मल्ल यमुना के तट जल में उठक बैठक के विभिन्न प्रकार के व्यायाम कर रहा है। अगला है कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय वर्णन किया गया है? तो कवि के द्वारा यमुना छवि का पूर्ण रात्रि का वर्णन किया गया है। अगला है कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन किया है? तो चंद्रमा के लहरों के साथ बनते बिगड़ते रूप का जो है वर्णन किया है। जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है? तो जात जमुन में जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यदि आपको अनुप्रास या अलंकार पहचानने नहीं आते हैं तो हमारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगी। आपको आसानी से अलंकार पहचानने आ जाएंगे, सिर्फ देखते ही अलंकार पहचानने लगेंगे आप। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम अंश की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।